तो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 25 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर की एनालिसिस। Which two energies combines make mechanical energy? Heat energy and light energy, chemical energy and nuclear energy, kinetic energy and potential energy, electrical energy and sound energy। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैकेनिकल एनर्जी मानते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी से। आपको फुल डिटेल्स चाहिए होता है सभी क्वेश्चन का, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है स्कोर 99 रैंकर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट पाथ फॉर config.ni? तो इसका करेक्ट पाथ कौन क्या होगा? config.ni या /config.ni या /user config.ni या config.ni। तो सही आंसर क्या होगा? /config.ni। Which prestigious award was conferred upon हरिप्रसाद चौरसिया in 1992? तो हरिप्रसाद चौरसिया को 1992 पे कौन सा अवार्ड दिया गया? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, विभूषण। तो उसको दिया गया था पद्म भूषण। हरिप्रसाद चौरसिया किस फील्ड से है आपको कमेंट में बताना है। हु रोट द बुक अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल, फैजी, हरिशन, कालिदास। तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। When light passes from one medium to another medium, which of the following phenomena happens? लाइट यानी प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं तो क्या होता है? स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन दो बार आ गया, या एक डिफ्यूजन ऑप्शन देना चाहिए था, तो शायद गलती से रिफ्रैक्शन आ गया दो बार, तो दोनों सही हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑप्शन में ऐसा नहीं था, ऑप्शन में था एक डिफ्यूजन करके था या डिफ्रैक्शन या कुछ था। अंडर which आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट? तो सुप्रीम कोर्ट अपने खुद की जजमेंट की रिव्यू कर सकते हैं कौन सा आर्टिकल के तहत? तो ये क्या होगा? आर्टिकल 142, आर्टिकल 145, आर्टिकल 138 एंड आर्टिकल 32। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 145। आर्टिकल 32 में क्या दिया गया तो आपको कमेंट में बताना है। What was the official theme of the 47th एशियन समिट hosted by Malaysia in 2025? इसका एशियन थीम जो मलेशिया में होता है उसका थीम क्या था? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, रेसिलियंट एंड इनोवेटिव एशियन, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल एशियन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या था थीम? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। What is the weighted share of the central government and state government during voting the GST council meeting? GST काउंसिल मीटिंग में सेंटर और स्टेट के जो वेट होता है वोटिंग के वो कैसे होता है? सेंटर हाफ, स्टेट हाफ, सेंटर 1/4, स्टेट 3/4, सेंटर 1/3, स्टेट 2/3, सेंटर 2/3, स्टेट 1/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटर 1/3, स्टेट 2/3। In which year School of Minerals, Metallurgical and Materials Engineering was established? तो ये कब हुआ था? 2011, 2013, 2012, 2014। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2012 पे। Which of the following witnessed a decline in India during 1991, 1992 and 1998, 1919? इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्वेटरनरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्या किस पे डिक्लाइन होगा था? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इन which रिवर वैली रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज लोकेटेड? तो कौन सी नदी के तट पर रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका को देखा जाता है? नर्मदा वैली, यमुना वैली, ब्रह्मपुत्र वैली, गोदावरी वैली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा वैली। द conceptual basis of sustainable development came from which report of Brundtland and Commission? तो कौन सी रिपोर्ट पे है? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, आवर कॉमन फ्यूचर, जामन वॉच एंड फ्यूचर वी वांट। सही आंसर हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। Which IIT became the top institute in India according to NIRF 2025 ranking? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर। तो टॉप किया था कौन? IIT मद्रास।
Which region is known as Ruhr of India according to a major mineral based industrial region in India? तो रूर ऑफ इंडिया कौन सी प्लेस को बुलाया जाता है? छोटानागपुर प्लाटो, मलवा प्लाटो, मेवाड़ प्लाटो या ब्रह्मपुत्र बेसिन को? तो रूर ऑफ इंडिया बोला जाता है छोटानागपुर प्लाटो को। इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज टी कल्टिवेशन मोस्ट प्रिवेल्ड? सबसे ज़्यादा टी कल्टिवेशन कहाँ पे होता है? नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउथ वेस्टर्न रीजन। तो सबसे ज़्यादा टी कल्टिवेशन होता है नॉर्दर्न रीजन पे, और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कल्टिवेशन होता है साउथ वेस्टर्न रीजन पे। विच सेंट्रल मिनिस्ट्री लॉन्च इंडिया फर्स्ट ओपन सी मैरिन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट? तो पहली बार सी मैरिन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिलेटेड टू बुद्धास बार्थ स्टोरी रिलेटेड? बुद्धा बार्थ स्टोरी रिलेटेड बुक कौन सा है? महावंसा, जाटका टेल्स, दिव्यवंसा, दिव्यदाना। यहाँ पे ऑप्शन ये बी होगा शायद, ये ऑप्शन को बी कर लो आप। तो सही आंसर क्या होगा? जाटका टेल्स। वास्को ड गामा फास्ट लैंडेड इन इंडिया इन डैश? तो वास्को ड गामा पहली बार कहाँ पे आया था? गोवा, कोची, कलिकट, कन्याकुमारी। तो पहली बार आया था वास्को ड गामा कलिकट पे। वहाँ पे राजा कौन था? जैमुरिन। ये पिछले वीडियो में मैंने कराया था आपको। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, जूल। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। कमेंट में बताओ, केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट डज गोपति मीन्स इन द वैदिक पीरियड? हेड ऑफ ए विलेज, प्रोटेक्टर ऑफ काउज, लॉर्ड ऑफ काउज, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होगा? लॉर्ड ऑफ काउज। बनेरघाटा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो बनेरघाटा नेशनल पार्क कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। साइंस हो जाएगा कर्नाटक। Which global environment program has Oman recently joined in its executive council? International Renewable Energy Agency, World Wildlife Fund, Man and Biosphere Program, International Atomic Energy Agency। सही आंसर क्या होगा? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन वर्तमान में है 42। जब 8th शेड्यूल पे लैंग्वेज को ऐड किया जा रहा था तब 14 था पहली बार। डांडी मार्च इनिशिएटेड इन व्हिच ईयर? डांडी मार्च किस वर्ष चालू हुआ था? 1920, 1931, 1922, 1930। तो सही आंसर क्या होगा? डांडी मार्च 1930 पे। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 इज रिलेटेड टू? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? देखो, पंचायती राज ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। जीएसटी कब हुआ था आपको बताना है। ईडब्ल्यूएस कब हुआ था आपको बताना है। और ये सही आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज? तो म्यूनिसिपैलिटीज़ के मेंबरशिप को डिस्क्वालिफिकेशन करा जाता है कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243 जी, आर्टिकल 243 जेड जी, आर्टिकल 243 भी, आर्टिकल 243 यू। सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243 वी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मैंटल एंड कोर? मैंटल एंड कोर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 2900 किलोमीटर, 4900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। व्हाट इज़ द मिल्की वाइट सब्सटेंस दैट कम्स आउट ऑफ ए प्लांट कॉल्ड? तो प्लांट के से जो वाइट सब्सटेंस निकलते हैं मिल्की टाइप का, वो क्या है? जाइलम, फ्लोएम, लैटेक्स और रेजिन। आंसर हो जाएगा लैटेक्स। इन व्हिच माउंटेन और हिल्स रीजन ऑफ इंडिया इज टी कल्टिवेशन मोस्ट प्रिवेल? सबसे ज़्यादा टी कल्टिवेशन कहाँ कौन से हिल्स और माउंटेन्स में होते हैं? दार्जिलिंग हिल्स, विंध्या रेंज,
बाबाबुदन हिल्स, नीलगिरी। ज़्यादा टी कल्टिवेशन होता है नीलगिरी। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कल्टिवेशन होता है बाबाबुदन हिल्स पे। कॉफ़ी कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा होता है बाबाबुदन हिल्स पे, और एक कर्नाटक पे है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर मानसून इन द मंथ ऑफ मई और जून इन द नॉर्दर्न इंडिया? तो नॉर्दर्न इंडिया में मई जून में जो मानसून होता है वो किस लिए होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई ह्यूमिडिटी। तो किस लिए होता है? लो प्रेशर के कारण।